हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, रात से जो चीज़ें हो रही हैं सोशल मीडिया पर, मतलब क्या ही मैं बताऊं, हद हो गया है। सचिन अभी भी रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। जो चीज़ें हो रही हैं, एक महिला के बारे में इतना कुछ बोल रहे हो, इतनी गंदगी जो कर रहे हो, क्या ये सही? आज 2 महीना से तुम महिलाओं को ही टारगेट कर रहे हो, महिलाओं के ऊपर ही आ रहे हो। जब सारे लोग तुम्हारे ऊपर आते हैं तो तुम्हारे घर वाले भी आ जाते हैं तुम्हारे पक्ष में बोलने के लिए। तुम्हारे पक्ष में बोलने के लिए तुम्हारे घर वाले, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारी बहन आ जाती हैं। एक बार भी उन लोगों को ये दिखाई नहीं देता है कि 3 महीने से 2 महीने से आज ये लड़का कर क्या रहा है। मानते हैं कि नेहा तिवारी गलत थी और ये भी गलत था, तो किसने इसको हक दिया था कि दोनों गलत थे तो उसका चीरहरण पूरे सोशल मीडिया पर करे? ये चीरहरण नहीं है क्या? नीतू की चीरहरण नहीं हुई क्या? मीशू की चीरहरण नहीं हुई क्या? आज आकांक्षा के ऊपर आया है, लेकिन आकांक्षा मुंह तोड़ जवाब दे रही है। सल्यूट है आकांक्षा को। और आकांक्षा का साथ बहुत सारी महिलाएं दे रही हैं, इसलिए कि अब सर के ऊपर से पानी बहना स्टार्ट हो गया है। पाप का घड़ा भरता हुआ नजर आ रहा है। क्या ये सारी चीज़ें इनकी फैमिली को दिखाई नहीं देती? जब अपने बेटे के ऊपर बात आती है तब ये लोग वीडियो लेकर आ जाते हैं, तब ये वीडियो लेकर आ जाते हैं। मानते हैं कि मैं भी गाली का विरोध करती हूँ, मानते हैं कि अमित मिश्रा ने जो किया वो गंदी गाली नहीं देना चाहिए। सचिन को जितना लथाड़ना है लथाड़ना चाहिए, लेकिन किसके कारण हो रहा है? किसके कारण हो रहा है? सिर्फ इस जगत भैया के कारण ये सारी चीज़ें हो रही। अगर ये इतना अत्याचार नहीं करता तो सारे लोग इस तरीके से उठ कर नहीं आते। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। तो अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, हम बढ़ते हैं वीडियो में। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। जैसा कि कल आज कई दिनों से जब से ये महादेव के नगरी में ये गए हैं, ये क्या कहते हैं इनको, जगत भैया, तो जाने से पहले गंध बक कर गए थे। एक लड़की के प्रोफेशनल पर इस तरीके से उंगली उठाया, 40-40 रुपये में तुम ये करती हो वो करती हो। भाई, सबके बस की बात नहीं है कि गंदगी फैलाकर पैसे कमाएं, किसी का चीरहरण करके पैसे कमाएं, किसी महिला का इज्जत बेचकर पैसे कमाएं, किसी महिला का इज्जत उछाल कर पैसे कमाएं। सबके बस की बात नहीं है, ये आपकी फैमिली की बस की बात है। इसलिए कि आप लोगों के पास कोई इज्जत नहीं रह गया है। आज 2 महीने से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी चीज़ें हो रही हैं, और सच में ये संस्कार ही उठ कर आकर बोल रहा है। जब एक महिला से ये हारता है लड़का ना, तो किस तरीके की नीची हरकत दिखाने पर आ जाता है। सभी लोगों ने देखा कि कल एक नया चैनल बनाया और उस पर कौन सा थंबनेल डाला था। मैं थंबनेल लगाऊंगी, उसमें कौन सा थंबनेल डाला कि पूरे यूट्यूब की तरफ से इसको रिमूव कर दिया गया। मतलब यूट्यूब को भी वो सारी चीज़ें अच्छी नहीं लगी। फिर ये जब डिलीट हुआ है तो फिर ये पुराना चैनल, एक कोई चैनल था, उसको लेकर आया, अपनी बातों को बोल रहा है। इसके वीडियो को देखकर सच में कोई महिला पूरा वीडियो नहीं देख सकती, इतना ये मतलब गलत गलत बातें, गंदी गंदी बातें बोल रहा है। मानते हैं आकांक्षा बोल रही है, लेकिन लिमिट के अंदर बोल रही है। क्या आकांक्षा किसी की बेटी नहीं है? क्या उसकी बेटी नहीं है? क्या नेहा किसी की बेटी नहीं है? क्या नीतू किसी की बेटी नहीं है? किसी की माँ नहीं है? सब माँ हैं और बेटियां हैं। जब अपने पर बात आती है तो इनकी फैमिली के सारे लोग उठकर आ जाते हैं। अभी भी ये बोल रही हैं अप्सरा मम कि मैं भी चाहती तो अपने बेटे से गाली दिलवा सकती थी। भाई, आपके बेटे ही के कारण सारी चीज़ें हो रही हैं। आज 2 महीने से सारी चीज़ें खुद आप लोग अपने बेटे से परेशान हो चुके हो। आप बोल रहे हो ना, आप बोल रहे हो ना कि किस तरीके से जब मैम ने वीडियो देखा तो उसको बोला। आपके बस की बात नहीं है। आपका बेटा आपके हाथ से निकल चुका है, वो कुछ भी करेगा। इतने दिन से इतनी महिलाओं का इज्जत लूट रहा है, इज्जत की धज्जी उड़ा रहा है, फिर आप क्यों नहीं वीडियो लेकर आते हो? अगर दूसरी महिला पर सारी चीज़ें आते हैं तो आप एक बार भी नहीं आते हो।
पूजा भी कहती है कि मैं अपने डे वन से अपने भाई का सपोर्ट नहीं कर रही हूँ। जब अपनी बेटी पर बात आई तो कैसे पूजा आई कि मेरा भाई मेरी बेटी का नाम जो रखा है, नामकरण जो किया है, वो कोई इस नाम से नहीं बुलाएगा। आज भी सचिन नेहा के कंटेंट में है, आज भी उससे बात कर रहा है, जैसा कि साबित कर दिया है आकांक्षा ने। कुछ मीशो हॉल के बारे में उसने पूछा तो सचिन तक वो बातें कैसे पहुंची, जो कि सूची आज अपने वीडियो में आकर बोल रही है। ये झूठ बोलता है, इतना बड़ा झूठा है। जब जब उसके ऊपर बात आती है तब तब ये लड़का हर औरतों का इज्जत लूटने के लिए आता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका इज्जत लूटे। एक सोशल मीडिया पर एक बात ही रखना बहुत बड़ी बात है। जब अपने पर बात आई है, मानते हैं कि अमित मिश्रा आया, लेकिन किसके कारण आया? इतना ये हद कर दिया है, इतना हद कर दिया है। इस तरीके की थंबनेल लगा रहा है जो कि यूट्यूब भी रिमूव कर दिया। यूट्यूब को भी इसके चैनल को रिमूव करना पड़ा, फिर नहीं माना, दूसरे चैनल से आ गया। मतलब क्या मैं बोलूं, क्या क्या वो बोल रहा है। मानते हैं कि हाथी कुत्ता तक समझ में आ रहा था। आकांक्षा जितना भी बात बोलती, और सच में उसको सैल्यूट है कि वो ऐसे इंसान से पंगा ली है कि सच में उसका जो ससुराल पक्ष है, चाहे मायके पक्ष है, उसको आगे लाया, उसको सपोर्ट कर रही है। और जहाँ तक उम्मीद है कि वो हारेगी नहीं। उसने बोला भी है कि और वीडियो ला और वीडियो, तेरे को मैं किस तरीके से धोती हूँ। बहुत सारी महिलाओं का इसने किस तरीके से इज्जत उछाला है। क्या वो महिलाएं नहीं हैं? जब अपनी माँ बहन पर आई तो कैसे? औरतों से तो इसको लड़ने में बहुत अच्छा लगता है। एक औरत बनकर ये लड़ रहा है, जैसे कि औरतों में गांव में लड़ाई होती है, उस तरीके से ये लड़का लड़ाई कर रहा है एक महिला से। इतने बड़े धाम पर गया था लड़का ये। जरा भी इसको समझ में है कि हम धाम पर जा रहे हैं, वहाँ पर एक रुद्राक्ष का वो लिए हैं मोती, तो कुछ तो उसका लिहाज करते। मंत्र बोल रहे हो, तुम्हारे मुंह से मंत्र भी नहीं अच्छा लगता है। जिसके मुंह से वो गंदी चीज़, वो जो क्या मैं बोलूँ, उसका नाम भी मैं नहीं ले सकती। नीली, पीली, टीली, क्या क्या ये कम्युनिटी डाल रहा है। आज परसों से ये सारी चीज़ें कर रहा है, तो क्या इनकी माँ बहन को दिखाई नहीं दे रहा है? रोकना नहीं चाहिए। जब अपने पर बात आई है, हम भी मानते हैं कि अमित मिश्रा ने जो गाली दिया गलत किया, लेकिन इसके कारण, आपके बेटे के कारण उसने गाली दिया है, इसलिए कि हद पार कर चुका है। रही सरिता जेठू की बात, मानते हैं सरिता जेठू बहुत ही समझदार कपल हैं, लेकिन जहाँ गलत होता है वहाँ वो आते हैं भाई। ये हद कर दिया है लड़का, इसलिए कि थोड़ा सा लाइव आया था शाम को ये लड़का, इस पर इसको इतनी गालियाँ मिल रही थी लाइव आने के बाद कि तुरंत लाइव भी बंद कर दिया। लास्ट में इसको एहसास हो गया कि मैंने क्या गलती किया है। थंबनेल क्यों बदल दिया? वही थंबनेल डालना चाहिए था, दूसरे चैनल पर भी वही थंबनेल डालते, इसलिए कि बार बार यूट्यूब रिमूव करेगा। यूट्यूब भी लात मार रहा है ऐसे लड़के पर, यूट्यूब भी। मेरे को तो ये कहना है कि सभी लोग मिलकर रिपोर्ट करिए। ये जितने दिन से दंगा मचाए हुए है लड़का, बहुत अत हो गया है। मतलब ये टीचर है कि क्या है? इनकी मम्मी बोल रही है कि हम लोग टीचर हैं, और भाई सच में ये बात सही है। उनकी माँ का भी मैं सपोर्ट कर रही हूँ कि वो बोल रहे हैं कि मैं, कोई माँ बाप ये नहीं सिखाता है कि बेटा तुम जाकर इस तरीके से बोलो। अगर मेरा बेटा गलत है तो बेटा को ही गलत बोलो, माँ बहन पर मत आओ। लेकिन वो लड़का आपका जो है, और माँ बहन पर भी तो जा रहा है, वो भी तो लड़का माँ बहन पर जा रहा है। जिस तरीके से उसने चैटिंग दिखाया, क्या उसकी गलती वहां पर नहीं थी? उस चैटिंग में ये भी तो शामिल था। किसने हक दिया था इसको कि ये सारी चीजें करने के लिए? मतलब आज लगातार इतनी महिलाओं पर आ रहा है कि उसका पोल खोलूंगा, उसका पोल खोलूंगा, उसका पोल खोलूंगा। भाई इसको किसी मर्द से पाले नहीं पड़ा था अभी तक। सच में अमित मिश्रा जब आया है तब जाकर इसका थोड़ा सा ऐठन कम हुआ है।
जो आकर लाइव में माफ़ी मांग रहा था सभी से, पब्लिक से। उस लाइव में भी इसको गालियां पड़ रही थी, लात जूता हर चीज़। क्यों ऐसा कर रहे हो भाई, क्यों ऐसा कर रहे हो? मतलब लिमिट क्रॉस कर दिए हो। पाप का घड़ा पूरी तरीके से भर गया है। जब जब इसके पर बात आती है, जब जब महिलाएं आती हैं कि चलो आकांक्षा का साथ, बहुत सारी महिलाएं दे रही हैं इस समय कि चलो वो आगे आई है तो उसका साथ दो, लेकिन कुछ क्रिएटर हैं भाई डर के मारे आगे नहीं आए हैं कि जिस तरीके से ये लड़का नंगा पुंगा करता है, सभी को, सभी का चीज लाता है, तो इसके मुंह कौन लगने जाए। लेकिन आकांक्षा ने पूरी तरीके से ऐलान कर दिया कि तू ला, मेरा राज खोल, मैं चाहती हूं कि मेरा जो भी राज है तू खोल, इसलिए कि राज है ही नहीं है उसका कोई। और बहुत सारी महिलाएं आज आकांक्षा के साथ हैं। बहुत बढ़िया काम किया है उसने कि एक जो मर्द है, ये जो अत्याचार कर रहा है, पूरी महिलाओं को किस तरीके से घसीट रहा है, जब मन कर रहा है तब किसी को भी बोल दे रहा है। किट्टू के घर में बैठकर ये सारी चीजें कर रहा है। वो लोग भी नहीं रोक रहे हैं कि अरे मेरा घर है, हम भी बदनाम होंगे, हम भी बदनाम होएंगे। अरे अपना काम ढंग से करो ना। हमको तो लग रहा है कि जिस तरीके से इसने बोला कि 2024 मेरे लिए बुरा रहा, लेकिन 2025 मेरे लिए अच्छा रहेगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब 2024 से ज़्यादा बुरा इसका 2025 रहेगा। इसके चाल चलन से एक बार भी नहीं हो रहा है कि हाँ अपने बेटे को रोकें रोकें रोकें। यहाँ तक कि मनीषा को भी बदनाम करने से ये नहीं छोड़ा है, अपनी पत्नी को, बहन को तक नहीं छोड़ा है भाई। आज से ये वीडियो हम लोग देख रहे हैं, माँ को भी नहीं छोड़ा है, अपनी माँ बहन को खुद नहीं छोड़ा है। तभी तो आज सभी का आगे आने का हिम्मत हो गया है कि चलो भाई ये खुद अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं करता है तो बाहरी लोग क्या करेंगे। अपनी माँ बहन का इज्जत नहीं किया और भी महिलाओं का इज्जत नहीं करा। आज 2 महीने से आतंक फैलाए हुए है। कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ का एक अति होता है, ज़्यादा अति भी करना ना बहुत घातक होता है, एक दिन उस पर भारी पड़ता है। मैं 2-3 दिन पहले ही वीडियो में बोल दी थी कि महिलाओं से पंगा लेना इसके लिए बहुत भारी पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा। जो आज सरिता जेठू भी इसके खिलाफ बोलने के लिए सामने आए हैं, और जब सरिता जेठू आए हैं तो बहुत सारी महिलाएं, बहुत सारी रिएक्शन वाली महिलाएं साथ देने के लिए उतर गई हैं। कब तक तुम इस तरीके से करो भाई? अब कब तक तुम्हारा एंड होगा? कोई ज़रूरी नहीं है कि चप्पल जूता तुम्हारे मुंह पर पड़े तब एंड करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारे मुंह पर सचमुच का आकर इस तरीके से तो लाइव में चप्पल जूता, मैंने क्या क्या लोग गाली नहीं दे रहे हैं। क्या यही दिन देखने के लिए अप्सरा मामा तुम्हारे पापा, क्या मैं बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। आज उनको ये दिन देखना पड़ रहा है, पूरे समाज में उनको गाली पड़ रहा है सिर्फ तुम्हारे कारण। क्या मिल रहा है? समझ रहे हो कि हम दूसरी औरत को नहीं छोड़ेंगे तो तुम्हारी भी माँ बहन है, तुम्हारी भी माँ बहन पर उंगली उठाएगा ना कोई। तुम जिस तरीके से इतनी सारी चीज़ें हद पार कर रहे हो, मामूली तुम मतलब क्या कहते हैं, पोटी सोटी सब भी तुम ला रहे हो, नीली पीली सुअर क्या क्या तुम चित्र बनाकर पूरा थंबनेल डाल दिए हो। इतनी गिरी हुई सोच कहाँ से तुम लाते हो भाई? मुझे नहीं लगता कि तुम कहीं से भी टीचर के घर के हो और तुम टीचर हो। जो टीचर एक बच्चे का भविष्य तैयार करता है कि आगे चलकर वो क्या बनेगा, वो एक अच्छा इंसान बनेगा। जो टीचर ही अच्छा इंसान नहीं बना तो वो बच्चा क्या बनेगा? उस स्कूल के सारे बच्चे यही सीखेंगे ना कि हमारे जो स्कूल का मेन मैनेजर है, मेन टीचर है, उसका ये हाल है तो उस स्कूल का बच्चा कैसे आगे बढ़ेगा? और यही हाल एक बार ये और किया था, जब श्वेता शर्मा से कंट्रोवर्सी हुई थी तब भी यही गंदगी कर रहा था, तो वो तो रोध होकर चली गई। खैर उसके लिए भी हम लोगों ने विरोध किया था जब ये गंदी गंदी चीज़ें बोलने लगा था। मानते हैं कि मतलब कमबोर्ड से लेकर हर एक चीज़ इसके जबान में रहता है। महिलाओं का जो चीज़ बोलना नहीं चाहिए वो चीज़ ये बोला, पैंटी से लेकर क्या क्या नहीं बोला है। क्या इनकी मम्मी पापा को चाहे बहन को नहीं दिखाई दे रहा है? आज वो कह रहे हैं कि अमित मिश्रा के
क्या माँ नहीं है, बहन नहीं है? क्या इसकी माँ नहीं थी, बहन नहीं थी, जो आज दूसरी महिलाओं का इज्जत लूट रहा था? चारों तरफ लाइव हो रहा है इसके खिलाफ, चारों तरफ पैनल बैठ गए हैं। रात से ही मैं देख रही हूँ कि इसके खिलाफ कोई ऐसा इंसान नहीं होगा, इक्का दुक्का ऐसा होगा जो इसका सपोर्ट करता होगा, जो इसके चाल चलन का होगा। बाकी सारी महिलाएं, सारे पुरुष इसको किस तरीके से लथाड़ रहे हैं, किस तरीके से लतिया रहे हैं। इसके जिंदगी में यही लिखा था कि सोशल मीडिया पर इस तरीके से मुझे लात जूता मिलेगा। जनता काफ़ी आक्रोश में है, काफ़ी आक्रोश में है। और मुझे पता था, जैसा कि जब अमित मिश्रा का वीडियो आया तो मुझे पता था कि अप्सरा मामा पूजा आ जाएंगी। जैसा कि स्वाति की वीडियो को लेकर पूजा जब जब इन लोगों पर बात आती है तब तक वे वीडियो लेकर आती, अपने मुंह से कहती कि मेरा कोई रिश्ता नहीं है, मेरा कोई रिश्ता नहीं है। भाई, जब दूसरों की बेटियों के लिए बोलोगे तो अपनी भी बहन माँ के लिए सुनना पड़ेगा। उसने जो भी गाली दिया मुझे भी बुरा लगा, लेकिन किसके कारण? आपके बेटे के कारण। अगर आपका बेटा रुक जाता, ये सारी चीज़ें 2025 में जिस तरीके से ये बोल रहा था कि जो 2025 में ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, मैं अपने टेक्निकल चैनल पर काम करूँगा, अगर ये ढंग का रहता तो ये सारी चीज़ें पहले यही पोक किया आकांक्षा को, उसके प्रोफेशन पर ये खुद आया। भाई, कोई कुछ भी कर रहा है, मानते हैं कोई अपना काम कर रहा है, 40 रुपया पाएगा चाहे 20 रुपया पाएगा, कम से कम इज्जत की रोटी तो कमा रहा है। तुम्हारे जैसा गंद फैलाकर, इज्जत बेचकर तो नहीं पैसे कमा रहा है। कोई 2 रुपया का नमक रोटी भी खाएगा इज्जत से, तो वो सम्मान एक समाज में अलग बात है। लेकिन कहीं से भी सभी लोग यही कह रहे हैं, पैसे के लिए कितना नीचे गिर गए इनकी फैमिली, पैसे के लिए गिर गए। मानते हैं कि आप लोग कर रहे हो तभी तो सारे लोग आ रहे हैं, तभी सारे लोगों को आप लोग खुद मौका दे रहे हो। अगर मौका नहीं देते तो इतने सारे रिएक्शन वाले, इतने सारे वीडियो नहीं बनते। जब आप मौका दे रहे हो, कह रहे हो कि सारे लोग बोल रहे हैं कि पैसे के लिए, तो पैसे के लिए कोई गाली गलौज या गंदगी नहीं कर रहा है, आपके बेटे के ऊपर रिएक्शन देकर पैसा कमा रहा है। क्यों नहीं कमाएगा? जब आपका बेटा इतना रायता फैलाएगा तो उसके लिए रिएक्शन देने के लिए सारी महिलाएं आएंगी, बहुत सारे पुरुष भी आए सामने। जब पुरुष आता है, कोई भी पुरुष आता है इससे पंगा लेने के लिए, तब ये पीछे भगता है। और जब तक महिलाएं रहती हैं तब तक ये वहां तक दौड़ाता है जब तक पूरी तरीके से बेइज्जत न कर ले। जब नीतू की बात आई थी तो कैसे रोते गाते मनीषा पूरा खेतों में आ गई कि मेरा बच्चा नहीं होने दिया। अगर ऐसा साफ सुथरा इंसान रहता तो कभी का मनीषा को लेकर आकर और अम्बाला में ढंग से अपने जीवन को व्यतीत करता। क्यों अकेले रह रहा है? अकेले रह रहा है यही सारी चीज़ें करने के लिए। धाम पर गया था, भगवान शंकर जी के धाम पर गया था, जाने से पहले गंदगी करके गया, आने के बाद गंदगी कर रहा है। इसके जबान से वो मंत्र भी अच्छा नहीं लग रहा है, श्री शिवाय जो बोल रहा है, नमस्तुभ्यम वो बोल रहा है ना, इसके जबान पर वो चीज़ शोभा नहीं दे रहा है। इसके मुंह में तो गंदा जो पोटी वाला चीज़, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। मतलब इसका वीडियो पूरा देखने का हिम्मत नहीं है किसी को, पूरी वीडियो नहीं देख सकता है इंसान। जिस तरीके से इसने कल वीडियो डाली थी आकांक्षा के लिए, क्या आकांक्षा ने इतना हद पार किया था? सारी बातें उसने लिमिट में बोला था। दांत वाली बात आई कि दांत जो गैप है, दांत में गैपिंग की बात जो बोल रहा था, तंबाकू वाली। भाई, तुम्हारी बहन के भी तो दांत गैपिंग है। पहले अपना फैमिली देख लेते, फिर दूसरों को जाते। अपना फैमिली के बारे में सोच लो कि जवाब तो मिलेगा, तुमसे कोई लिहाज तो कर नहीं रहा है कि तुम बोलोगे तुम्हें कोई छोड़ देगा। छोड़ता, लेकिन अगर तुम इस तरीके से रहते तब इज्जत तो ख़त्म। अब तो तुम्हारी इज्जत पूरे सोशल मीडिया पर रही नहीं। और जब तक ये सोशल मीडिया पर जितने लोग तुमको देखे हैं, जब तक जितने लोग भी इस समय वर्तमान में हैं, जब तक जिएंगे एक कंट्रोवर्सी याद करेंगे। एक कंट्रोवर्सी ये इतिहास बन चुकी है।
आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था। इतना कंट्रोवर्सी, इतने साल से हम लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, भले बाद में आए हैं सोशल मीडिया पर, लेकिन आज तक ऐसी गंदगी नहीं हुई थी, इतनी गंदगी नहीं हुई थी जितना ये लड़का, मतलब इस कलयुग का ये रावण ही पैदा हुआ है। रावण भी बहुत समझदार था, वो भी महिलाओं का इज्जत करता था, सिर्फ वो बदनाम था। सीता का हरण करके ले गया, लेकिन सीता जी का आज तक वो टच भी नहीं किया था, मतलब जब तक अपने पास रखा तब तक टच नहीं किया था, सिर्फ वो अपने मुक्ति पाने के लिए हरण किया था। लेकिन ये लड़का फिजिकल से लेके हर चीज़ ये कर चुका है, तब पर भी इसको शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है, एक पैसा का शर्म नहीं है, और आता है मुंह उठाकर वीडियो बनाने। इसका वीडियो देखते ही इतना दिमाग खराब हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। बहुत दिन से नहीं देख, मैं तो आकांक्षा के वीडियो देख देख कर एक आध वीडियो बना दी थी, बाकी नहीं बनाती। लेकिन आज मैंने एक लाइव देखा जो इनकी माँ बहन के लिए बोला जा रहा था, तब मैं इनकी मम्मी के वीडियो पर और उनकी बहन की वीडियो पर जाकर देखी कि देखिए, जब इनके पर आई बात तो उठकर चली आई कि मैं भी चाहूँगी तो अपने बेटे को गाली दिलवा सकती थी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हो रही हैं भाई? शुरुआत किसने किया? शुरुआत इसी ने किया था, और सारी सच्चाई सभी के सामने है कि इसको कंट्रोवर्सी करना ही था, चाहे फेक कंट्रोवर्सी करना था। लास्ट में ये बोल रहा है कि फेक कंट्रोवर्सी, वो सारी चैटिंग फेक बता दिया, सारी चीज़ें फेक बताकर, और कह रहा है कि हमको माफ़ कर दो। रात में भी ये माफ़ी मांगा है, गलती करता है माफ़ी मांगता है, थूक कर चाटता है, तब पर भी फिर वही हाल करेगा। मानते हैं कि पब्लिक से नहीं, अगर इसको याद रहेगा तो फिर पब्लिक से ये नहीं जूझेगा। फिर क्या है, फिर फैमिली में लड़ेगा, फैमिली में अपनी माँ को खींच कर लाएगा, बहन को खींच कर लाएगा। सभी को पता है, सभी को पता है ये सारी चीज़ें। जो स्वाति ने बताया कि ये खुद अपने मुंह से बोला है कि अगर हम कंट्रोवर्सी नहीं करेंगे तो सड़क पर आ जाएंगे, मतलब किसी से कंट्रोवर्सी करना है। पैसे के लिए इतना नीच हरकत। एक महिला, तुम्हारी औरत भी है एक महिला, तुम एक महिला को बोल रहे हो, तो जिस महिला को तुम बोल रहे हो वो भी किसी की माँ है, उसकी भी बेटी है, किसी की बेटी है, बेटी भी माँ है। लग रहा है तुम्हारे घर में सिर्फ पुरुष ही सारे भरे हुए हैं, तुम्हारे घर में भी माँ है, बहन है, वाइफ है, तुम्हारे छोटे भाई की वाइफ है। कुछ तो सोचते। इतना गंद फैल गया है इस यूट्यूब पर, इतना गंद फैल, इस फैमिली की वजह से इतना गंद फैल गया है कि क्या मैं बताऊं। मतलब कोई इज्जत नाम की चीज़ भी नहीं है इनके अंदर, कोई इज्जत नहीं है। कहते हैं कि बहुत इज्जतदार हैं, ऐसे इज्जतदार लोग का लड़का ऐसे नहीं करता है कि मेरा लड़का 2 महीने से आज रायता फैला रहा है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं। में रिपोर्ट करो, पुलिस में डालो इसको, इसका दिमाग ज़्यादा खराब हो गया है तो पुलिस में रिपोर्ट करो। आज तक इसकी वाइफ स्टैंड लेंगे, कोई आज तक स्टैंड इसने लिया? भाई पब्लिक को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब तो पब्लिक को पूरी तरीके से बोलने का अधिकार हो गया है। जिस तरीके से ये लड़का गंद फैला रहा है, पब्लिक भी इसको जूता मार रही है, चप्पल मार रही है, झापड़ मार रही है। कमेंट में अप्सरा मम का कमेंट जाकर आप लोग देखो, एक भी कमेंट अगर अच्छा हुआ तो बताइएगा कि हाँ, अप्सरा मम का कमेंट आप लोग जाकर पढ़िए कि अप्सरा मम ने जो बोला है। नीचे कमेंट आप लोग पढ़िए, कमेंट खुला हुआ है कि कमेंट में कितने लोग इसके बेटे को दोषी ठहरा रहे हैं कि अपने ऊपर आई है तो आकर तमतमा रहे हैं लोग। नहीं, ये सोशल मीडिया भाई सभी लोग देखते हैं, इतने दिन से अब हो जाए, अब ख़त्म हो जाए, अब ख़त्म हो जाए। सारे लोग समझा कर हार गए। लेकिन इसको तो कंट्रोवर्सी करना है, जिस तरीके से स्वाति वगैरह सभी के सामने ये बोला है कि मैं कंट्रोवर्सी करूँगा, नहीं करेंगे तो रोड पर आ जाएंगे। तो करो, लात जूता खाओ, गाली खाओ, यही तुम्हारा लिख गया है ऊपर से कि अब इसी तरह तुम्हारा एंड होगा। तब जाकर तुम, जब मर्द आता है कोई सामने तब पूंछ दबा कर भगता है, जब मर्द आता है ना तब ये पीछे भगता है। नहीं कि औरतों से तो कैसे, औरतों जैसे हाथ फेंक कर, कंगन ऐसे कर करके लड़ना, ऐसे करके लड़ना, ऐसे करके लड़ना, ऐसा पहली बार मैंने लड़का देखा है, पहली बार। आज तक के इतिहास में ऐसी कंट्रोवर्सी नहीं हुई थी। तो दोस्तों नमस्कार, अब देखिए आगे क्या होता है।
मुझे लग रहा है कि अब ये बंद हो जाना चाहिए। अब ये बंद हो, कम से कम आमने सामने बैठकर ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए। नहीं ख़त्म हो रही है तो रिपोर्ट करो भाई। लेकिन अब पब्लिक मारने पर आ गई है। अब पब्लिक जनता में पूरी तरीके से आक्रोश आ गया है। चारों तरफ वीडियो बनना स्टार्ट हो गया है। इसके वजह से सारी चीज़ें हो रही हैं। सभी के चैनल पर वीडियो बन रहा है और कह रहे हैं लोग कि पैसा लोग कमा रहे हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।